हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब के बारे में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील। जब कोई इंसान बार बार हारता है, टूटता है और ख़ुद से सवाल करने लगता है कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, वहीं से इस किताब की ज़रूरत शुरू होती है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कोई चमत्कार बेचने वाली किताब नहीं है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बहुत शांति से, बिल्कुल एक अनुभवी इंसान की तरह हमें यह समझाते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। यह किताब यह नहीं कहती समस्या आएगी ही नहीं, यह बस इतना सिखाती है कि जब समस्या आए तो हम अंदर से टूटे नहीं। अध्याय 1, आत्मविश्वास, जो अक्सर बचपन में ही टूट जाता है। इस किताब का पहला अध्याय सीधे उस जगह चोट करती है जहां ज़्यादातर इंसान चुपचाप टूट चुके होते हैं। आत्मविश्वास। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बहुत साफ कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को कमज़ोर मान चुके होते हैं। यह मान लेना कि मैं कुछ ख़ास नहीं कर सकता, यही सोच इंसान की असली हार बन जाती है। और यह सोच ज़्यादातर अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। बचपन की बातें, लोगों के ताने, बार बार की तुलना और छोटी छोटी हारें मिलाकर आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खा जाती है। डॉक्टर पील कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात तोहफा नहीं, या कोई अमीर या पढ़े लिखे लोगों की जागीर भी नहीं है। आत्मविश्वास एक मानसिक आदत है और हर आदत की तरह इसे भी बदला जा सकता है। किताब में बताया गया है कि जब इंसान बार बार अपने दिमाग में हार की तस्वीर बनाता है, जैसे अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बस का नहीं है, तो दिमाग वही मानकर चलने लगता है। धीरे धीरे शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। हाथ कांपते हैं, आवाज़ लड़खड़ाती है और मौका होते हुए भी इंसान पीछे हट जाता है। डॉक्टर पील यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझाते हैं। दिमाग कल्पना और सच्चाई में फ़र्क नहीं करता। जो तस्वीर आप बार बार उसे दिखाते हैं वही उसकी सच्चाई बन जाती है। इसीलिए वह सलाह देते हैं कि इंसान को जानबूझकर अपने मन में सफलता की तस्वीरें डालनी चाहिए। इसका मतलब झूठे सपने देखना नहीं है, बल्कि खुद को मानसिक रूप से जीत के लिए तैयार करना है। किताब यह भी कहती है कि डर को मिटाने की कोशिश मत करो, डर से लड़ने के बजाय आत्मविश्वास को बढ़ाओ। डर अपने आप छोटा हो जाएगा। जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है, तब वही काम जो पहले असंभव लगता था धीरे धीरे मुमकिन लगने लगता है। डॉक्टर पील यह अध्याय एक बहुत इंसानी सीख के साथ आगे बढ़ाते हैं। अगर आप रोज खुद को कमज़ोर कहते रहेंगे तो आप वाकई कमज़ोर होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज़ खुद से यह कहना शुरू करें कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ, तो अंदर कुछ बदलने लगता है। यह बदलाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 2, मन की ट्रेनिंग, क्योंकि दिमाग अपने आप सही नहीं सोचता। पहले अध्याय में डॉक्टर पील यह साफ कर चुके हैं कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है। अब दूसरे अध्याय में वह उससे भी गहरी बात कहते हैं। इंसान का मन न्यूट्रल नहीं होता। अगर आप उसे दिशा नहीं देंगे तो वह खुद ब खुद नकारात्मक दिशा में चला जाएगा। यह अध्याय बहुत ईमानदारी से बताता है कि ज़्यादातर लोगों की परेशानी उनकी ज़िंदगी नहीं, बल्कि उनकी रोज रोज की सोच होती है। इंसान सुबह उठते ही चिंता, डर और तुलना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और फिर उम्मीद करता है कि दिन अच्छा चला जाए। डॉक्टर पील कहते हैं, मन बिल्कुल खेत की तरह है। उसमें अगर आप जानबूझकर अच्छे बीज नहीं बोते तो उसमें अपने आप खरपतवार उग जाती है। नकारात्मक सोच
वही खरपतवार है। किताब बताती है कि ज़्यादातर नकारात्मक विचार सच नहीं होते, वे सिर्फ दोहराई गई आदत होते हैं। जैसे मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जब इंसान इन बातों को रोज दोहराता है तो दिमाग इन्हें सच्चाई मान लेता है और फिर वही दिमाग हर हालत में हार ढूंढने लगता है। डॉक्टर पील यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं। नकारात्मक सोच को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बदला जरूर जा सकता है। जब भी मन में कमजोर करने वाला विचार आए, उसके सामने जानबूझकर एक मजबूत विचार रखना सीखो। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि रोज का अभ्यास है। किताब में यह भी बताया गया है कि इंसान जो शब्द खुद से बोलता है, वही शब्द उसके मन की दिशा तय करते हैं। अगर आप खुद से ही कठोर भाषा में बात करेंगे, तो दिमाग भी आपके खिलाफ काम करने लगेगा। डॉक्टर पीर सलाह देते हैं कि इंसान को अपने भीतर चल रही बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे वही बातचीत बदली जा सकती है, बिना जबरदस्ती के, बिना दिखावे के। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि सकारात्मक सोच का मतलब हर हाल में खुश रहना नहीं है। इसका मतलब है जब मन भटकने लगे तो उसे वापस सही रास्ते पर लाना सीखना है। यहीं से इंसान ना अपने दिमाग का मालिक बनना शुरू करता है, गुलामी नहीं करता। अध्याय 3, आस्था। जब इंसान खुद से भी हार मान ले। इस किताब का तीसरा अध्याय बहुत शांत है, लेकिन उतना ही गहरा भी। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील यहाँ एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसे आज की तेज़ दुनिया में लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आस्था, फेथ। यहाँ आस्था का मतलब सिर्फ धर्म या पूजा नहीं है। इसका मतलब है यह भरोसा कि मैं अकेला नहीं हूँ और मेरी परेशानी मेरी ताकत से बड़ी नहीं है। डॉक्टर पील कहते हैं कि जब इंसान हर चीज़ अपने दिमाग के जोर से संभालने की कोशिश करता है तो वह जल्दी टूट जाता है, लेकिन जब वह यह मान लेता है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें छोड़ना भी सीखना पड़ता है, तभी मन को सुकून मिलता है। किताब में बताया गया है कि आस्था डर को कम करती है, क्योंकि डर हमेशा इस भावना से पैदा होता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है। आस्था इंसान को यह एहसास दिलाती है कि वह बोझ अकेले नहीं उठा रहा है। डॉक्टर पील बताते हैं कि शांत मन ही सही समाधान ढूंढ पाता है। बेचैन मन सिर्फ समस्याएं देखता है, रास्ते नहीं। अध्याय 4, चिंता और डर, जो भविष्य सुधारते नहीं, आज जरूर बिगाड़ देते हैं। चौथे अध्याय में डॉक्टर पील उस दुश्मन की बात करते हैं जिसे इंसान रोज अपने साथ लेकर चलता है, चिंता। वह साफ कहते हैं कि चिंता कोई समस्या हल नहीं करती, बल्कि इंसान की ऊर्जा खत्म कर देती है। किताब बताती है कि ज़्यादातर डर कभी सच नहीं होते, वे सिर्फ मन की बनाई हुई कहानी होते हैं। लेकिन जब इंसान उन्हें बार बार सोचता है तो शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। नींद खराब, दिल घबराया हुआ और दिमाग थका हुआ। डॉक्टर पील कहते हैं चिंता भविष्य का अनुमान लगाने की एक गलत आदत है। इंसान उन चीज़ों से डरता है जो अभी हुई ही नहीं। अध्याय 5, सोच और स्वास्थ्य। मन थकेगा तो शरीर भी थकेगा। इस अध्याय में डॉक्टर पील बहुत संतुलित बात करते हैं। वह यह दावा नहीं करता कि सकारात्मक सोच से हर बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन वह यह जरूर कहते हैं कि नकारात्मक सोच शरीर की ऊर्जा को कमज़ोर कर देती है। किताब में बताया गया है कि लगातार तनाव में रहने से शरीर कभी आराम की आस्था में जा ही नहीं पाता। नींद खराब होती है, थकान बनी रहती है और छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती है। डॉक्टर पील कहते हैं शांत और सकारात्मक मन शरीर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब इंसान भीतर से शांत होता है तो शरीर भी उसी शांति को फॉलो करता है। अध्याय 6, आदतें। जिंदगी एक दिन में नहीं
रोज बदलती है। छठा अध्याय जमीन से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर पील यहाँ बड़ी बड़ी बातों से हटकर रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देते हैं। वह कहते हैं कि जिंदगी भाषणों से नहीं बदलती, आदतों से बदलती है। किताब बताती है कि इंसान जैसा रोज सोचता है, बोलता है और खुद से व्यवहार करता है, वही उसकी जिंदगी बन जाती है। डॉक्टर पील कुछ साधारण लेकिन असरदार आदतों की बात करते हैं। दिन की शुरुआत अच्छे विचार से करना, खुद से कठोर भाषा में बात ना करना, शिकायत से ज्यादा कृतज्ञता रखना, हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करना। यह आदतें धीरे धीरे मन को मजबूत बनाती है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस निरंतर अभ्यास। अध्याय 7 असफलता अंत नहीं, एक मोड़ है। यह किताब अपने आखिरी अध्याय में जिस विषय पर बात करती है वह जिंदगी का सबसे कड़वा लेकिन सबसे जरूरी सच है, असफलता। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील असफलता को किसी दुश्मन की तरह नहीं देखते। वह उसे एक ऐसी स्थिति मानते हैं जहां इंसान या तो हमेशा के लिए रुक सकता है या फिर अंदर से मजबूत होकर आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर पील साफ कहते हैं, असफलता बाहर नहीं होती, असफलता पहले दिमाग में पैदा होती है। जब इंसान हार को अपनी पहचान बना लेता है, मैं फेल हूँ, मुझसे नहीं होगा, तभी वह सच में हारता है। लेकिन जो इंसान यह मान लेता है कि मैं हारा हूँ लेकिन टूटा नहीं हूँ, वही आगे चलकर जीत की तरफ बढ़ता है। किताब बताती है कि जिंदगी में कोई भी इंसान बिना गिरे आगे नहीं बढ़ा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गिरने के बाद वहीं बैठ जाते हैं और कुछ लोग गिरने को सीख मान लेते हैं। डॉक्टर पील कहते हैं कि हर असफलता हमें यह बताने आती है कि क्या तरीका काम नहीं कर रहा है, ताकि हम अगली बार बेहतर रास्ता चुन सके। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि अतीत को बार बार याद करना और खुद को दोष देना मन को कमज़ोर करता है। बीती हुई गलतियाँ बदली नहीं जा सकती, लेकिन उनसे सीखी गई सोच भविष्य जरूर बदल सकती है। डॉक्टर पील यहाँ एक बहुत मानवीय बात कहते हैं, खुद को माफ़ करना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद को माफ़ नहीं कर पाता वह आगे बढ़ने की ताकत खो देता है। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि असफलता कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि एक संकेत है, रुकने का नहीं, सोच बदलने का। अंतिम निष्कर्ष, यह किताब आपको यह सिखाकर जाती है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कोई सपनों की दुनिया नहीं दिखाती। यह किताब हमें ज़मीन पर रहकर मजबूत बनने की कला सिखाती है। यह कहती है कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान अपनी सोच के जरिए खुद को संभाल सकता है। यह किताब सिखाती है, सोच बदलना पहला कदम है। सही सोच से सही फैसले होते हैं, सही फैसलों से धीरे धीरे जिंदगी बदलती है। अब जीवन में अपनाने योग्य सच्चे सुझाव। डॉक्टर पील इस किताब से निकलने वाले कुछ सीधे, सच्चे और अपनाने लायक सुझाव दिए हैं। नंबर 1, खुद से बातचीत बदलें। रोज ध्यान दें कि आप खुद से कैसे बात कर रहे हैं। कठोर शब्दों की जगह सहारा देने वाला शब्द चुनें। नंबर 2, हर दिन मन को थोड़ी शांति दें। दिन में कुछ मिनट ऐसे हों जब आप चिंता से दूर शांत बैठ सकें, यहीं से मानसिक शक्ति बनती है। नंबर 3, नकारात्मक सोच आए तो घबराए नहीं, उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश ना करें, बस उसके सामने एक बेहतर विचार रखें। नंबर 4, असफलता को पहचान ना बनाएं। आप असफल नहीं हैं, आपने बस एक कोशिश में सफलता नहीं पाई। नंबर 5, आस्था और भरोसे को जगह दें। हर बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें छोड़ना भी ताकत है। नंबर 6, छोटी आदतों से शुरुआत करें। जिंदगी एक साथ नहीं बदलती, लेकिन रोज रोज थोड़ा थोड़ा बदलती है। और अंत में मैं बस यही कहूँगा, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की
बुक समरीज के लिए हमारे चैनल किताबों की आवाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।